कहते हैं कि दारा सिंह ने अपने दो भतीजों या पुत्रों को कुश्ती सिखाते समय उनका सर लड़ा दिया, जिससे दोनों की डेथ हो गई। कहानियों में है या सच है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उन्हें कोर्ट ने फांसी की सजा दी और राष्ट्रपति ने उन्हें क्षमादान दे दिया कि नहीं, इनको फांसी की सजा नहीं। तो आज हम जानेंगे क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है तो किस आर्टिकल में है। आइए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 72 अनुच्छेद नंबर 72 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 72 बेटा, आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अर्थात सजाओं को माफ करना, क्षमा करना, लघुकरण मतलब कम ज्यादा जो भी है, परिहार, निलंबन, इनके बारे में शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। हम बात करेंगे लघुकरण किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं, परिहार किसे कहते हैं, इस पर आज की क्लास में हम और आप डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 72 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के, जिसको दोषी मान लिया गया है, जिसको अपराधी घोषित कर दिया गया, जैसे अभी सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी जी को बोला कि आपकी जो वैधता है वो अवैध है, मतलब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। तो जो भी है अपन वही वाली बात है कि अगर किसी को सजा मिल जाती है, उनको 2 साल की सजा मिली है, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। आगे लिखा है अगले पॉइंट में, उससे पहले जो यहां शब्द लिखे हैं क्षमा यानी कि माफ करना, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की, निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति होगी। हम शब्दों को जाने। परिहार किसे कहते हैं, लघुकरण किसे कहते हैं, क्षमा किसे, क्षमा मतलब माफ करना। इसी क्षमा के 5 रूप बताए गए हैं। आइएगा आपको मैं दिखाता हूं ये कौन कौन से हैं 5 रूप। देखो, क्षमा, क्षमा का मतलब माफ। कितने प्रकार से माफ? पहला प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड उसको दे दिया गया है, फाइनल है, लेकिन डेट ना बताई जाए। राष्ट्रपति कहे चलो ठीक है मैं डेट बताऊंगा, उस तारीख को इसको फांसी पे लटकाना, अभी थोड़ा सा डिले करेंगे। मृत्युदंड में रोक मतलब डिले करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं प्रविलंबन। अगला बेटा विराम, मतलब विराम का मतलब क्या है? सजा कम करना। किस मामले में विराम का मतलब? जैसे मान लीजिएगा कोई महिला गर्भवती है, जैसे कोई विकलांग है, कोई मेंटल हो जाता है, तो उस व्यक्ति की सजा वहीं पे रोक दी जाती है, आगे उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, या उसके टाइप को आगे कुछ दिन के बाद, जैसे कोई गर्भवती है तो जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद उसको सजा दे, ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए। परिहार, सजा अवधि कम करना। सजा अवधि कम करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा आपकी सजा है 2 साल की और अब हमने आपकी सजा को कर दिया 1.5 साल, तो ये क्या हो गया? परिहार। और आपका है निलंबन। एक तो परिहार, लघुकरण, यहाँ पे सजा के रूप को बदलना, सॉरी परिहार में जो लघुकरण है, एक तो परिहार है क्या? सजा की अवधि को कम करना। जैसे मान लीजिए आपकी सजा 2 साल थी तो उसको 1.5 साल कर देना। एक होता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सजा है, जैसे आपको सजा दी गई जेल में रहोगे, घास छीलोगे, पेंट करोगे, 3 साल रहोगे, तो अब क्या किया जाए? लघुकरण का मतलब आपकी सजा का टाइम कम नहीं करना, पेंटिंग आपसे हटा ली गई, आप पेंट नहीं करोगे, आप घास नहीं छीलोगे, केवल जेल में रहोगे, तो इसे हम कहते हैं लघुकरण। इंग्लिश में कम्यूटेशन शब्द यूज होता है। निलंबन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सजा है उसको क्या कर दिया जाए? सस्पेंड कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। समय समय पर ऐसे आदेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आइएगा इसके अलावा हम चलते हैं कुछ और जो आगे बातें लिखी गई हैं। जैसे पीछे आपने जो पॉइंट पढ़ा था, पीछे क्या पॉइंट पढ़ा था? निलंबन, परिहार, लघुकरण की के आगे क्या लिखा गया है? की के आगे उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति को सजा सामान्य कोर्ट ने दी, या कोई आर्मी में किसी ने गलती की है तो आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है, तो उसकी भी सजा अगर किसी को मिली है, तो उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसी विधि संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केवल राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर माफ करेगा जो केंद्र सरकार के पास हैं। राज्य सरकार वाले मामलों में इसको फिर वहां पे नहीं है। यहां साफ साफ लिखा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति जहां तक केंद्र सरकार की पावर है वहीं तक वो क्या करेगा? वहीं तक उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश शक्ति होगी उनको, मतलब जिनमें उसके पास पावर है। इसके अलावा क्या कहा गया? खंड 1 था 72 का 1, अब 72 का 2 समझो। खंड 1 के उपखंड का की कोई बात, वही कि दंडादेश में जो है आपका लघुकरण, परिहार, इनके सबके मामले की बात के
सशस्त्र बलों के किसी अफसर की सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल जिसको आप लोग कहते हो द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो वहां भी राष्ट्रपति अपनी पावर का प्रयोग करेगा, उसकी भी सजा को माफ कर सकता है। खंड 3 मतलब आर्टिकल नंबर 72 का 3 खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल का मतलब जो राज्य सूची का विषय है द्वारा प्रयुक्त दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति के पास पावर है तो राज्यपाल के भी पास पावर होती है, वो भी क्षमादान करता है। तो जिस मामले में राज्यपाल ने माफी दे दी है तो फिर उस पर राष्ट्रपति कोई अपना हक नहीं जिताएगा, वो राष्ट्रपति अपना अलग रहेगा, राज्यपाल अलग रहेगा, दोनों को लड़ाई ना हो इसलिए यहां पे क्लियर कर दिया गया कि राज्यपाल की शक्ति जहां पर है वहां केंद्र की शक्ति का कोई मतलब नहीं, यानी कि राष्ट्रपति वहां अपना दंडादेश जो माफ करने का है उसको वो प्रयोग नहीं करेगा। राज्यपाल ने माफ कर दिया तो वो फाइनल है, इस पर आगे कोई चर्चा, कोई डिबेट, कोई डिस्कशन होने वाला नहीं है। कई बार ऐसा भी मामला आया कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर सकता है, तो हां सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर सकता है कि क्या यह विधि सम्मत है या नहीं। अगर किसी को मान लीजिएगा किसी अपराधी को राष्ट्रपति ने अपने घर परिवार का मान के उसे माफ कर दिया तो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि आपने सही माफ किया या आपने गलत माफ किया। तो यह है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो यही याद रखना है कि प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब क्या है, परिहार का मतलब क्या है और लघुकरण का मतलब क्या होता है। ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं तो इनका अर्थ आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। और आज के लिए यहीं तक, कल मिलेंगे आर्टिकल नंबर 73 के साथ रात 9 बजे। हिमांशु यादव को दीजिएगा आज्ञा। टाटा बाय एंड टेक केयर।